चंदू नाम का व्यक्ति एक छोटे से शहर में अपना पकोड़े का ठेला लगाया करता था और उसके पकोड़े पूरे शहर में बहुत फेमस थे। हे भगवान, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे बनाए हुए पकोड़ों को लोग कितना पसंद करते हैं। यही मेरी असली दुनिया है। तभी चंदू के पास एक ग्राहक आता है और चंदू से कुछ बातें करता है। अरे चंदू भाई, तुम्हारे पकोड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं हर रोज़ तुम्हारे पकोड़े खाता हूँ। तुम्हारे पकोड़े खाए बिना कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए मैं हर रोज़ तुम्हारी दुकान पर आता हूँ। तुम्हारे पकोड़े वाकई में बहुत अच्छे हैं भाई। अरे धन्यवाद भैया, आप जैसे लोग दुकान पर आते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं अपने पकोड़े बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता हूँ ताकि मेरे पकोड़े आप सबको अच्छे लगे। तभी बबलू नाम का व्यक्ति, जो उस गांव का दबंग होता है, उस गांव का गुंडा होता है, वो चंदू की दुकान पर आकर रुकता है और उसे धमकाने लगता है। क्या रे चंदू, तूने ये ठेला यहाँ पर कैसे लगाया? तुझे और कोई जगह नहीं मिली क्या? तू मुझे जानता नहीं है क्या? अपना ठेला यहाँ से कल तुरंत हटा लियो, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूंगा। अरे चंदू भाई, मैं यहाँ कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, बस अपने पकोड़े ही तो बेच रहा हूँ। अपना ईमानदारी से काम करके कमा रहा हूँ। तुम मेरा ठेला क्यों हटवा रहे हो? चुप रह तू, तुझे मैंने एक बार समझा दिया ना, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है इस मोहल्ले में किसका राज चलता है। बबलू भाई का नाम याद रखियो। तभी बबलू और उसके दोस्त गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी श्यामू, चंदू का दोस्त, उसके पास आता है और उससे कुछ बातें करता है। अरे श्यामू भाई, ये बबलू तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है यार। ये रोज़ दुकान पर आकर मुझे परेशान करता है। अब मैं क्या करूं बताओ। देख चंदू भाई, तुझे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग तुझे जानते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं, तो तू मेहनत से अपना काम करता जा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हम सब मिलकर बबलू से डट कर सामना करेंगे। तू फिक्र मत कर। लेकिन श्यामू भाई, मुझे लगता है वो बबलू कल फिर आएगा। पता नहीं वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वो मेरे खिलाफ कुछ तो साजिश जरूर रच रहा होगा इस वक्त। तभी बबलू अपने दोस्त के साथ चंदू के ठेले को और उसके पकोड़े को नष्ट करने की साजिश रच रहा होता है। हम कल चंदू के ठेले को तोड़ देंगे और उसके पकोड़े को भी नष्ट कर देंगे और उसको झूठे केस में जेल भिजवा देंगे। मैं उससे तंग आ गया हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बबलू भाई, मोहल्ले के लोग ये सब जान गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये चंदू मोहल्ले में बहुत फेमस है और सभी लोग चंदू को बहुत पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी तो उन्हें दिखाना ही होगा कि मैं ही इस मोहल्ले का असली राजा हूँ, मैं ही इस मोहल्ले का दबंग हूँ। वह गरीब लड़का चंदू अपने ठेले के साथ दुम दबा के भाग जाएगा और ज़्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं सकता मेरे रहते हुए। ठीक है बबलू भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कल हम सब मिलकर उसके ठेले को और उसके पकोड़े को नष्ट कर देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अगले दिन चंदू अपना ठेला लगाकर गर्मा गर्म पकोड़े बेच रहा होता है। ग्राहक उसके पकोड़े बड़े चाव से खा रहे होते हैं। अचानक बबलू अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचता है। तभी, क्या रे चंदू, तुझे क्या लगा तू अपना ठेला यहाँ पर आराम से लगा लेगा? तुझे मेरा कोई खौफ नहीं है। अब देख मैं तेरे ठेले और तेरे पकोड़े का क्या हाल करता हूँ। तभी बबलू और उसके गुंडे चंदू के ठेले को तोड़ने लगते हैं, उसके पकोड़े को नष्ट कर देते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मेरे ठेले को बर्बाद कर रहे हो? क्यों मेरे पकोड़े खराब कर रहे हो? छोड़ दो, ऐसा मत करो। रुक जाओ बबलू, रुक जाओ। बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तुझे। अब तुझे पता चलेगा कि बबलू से पंगा लेने का क्या हश्र होता है। तभी मोहल्ले के लोग चंदू की दुकान पर इकट्ठा होने लगते हैं। बबलू, तू ये सब क्या कर रहा है? ये लड़का मेहनत करके पकोड़े बनाता है, अपने ठेले पर लगाता है, बेचता है, तब खाता है, और तुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? तू उसके ठेले को बर्बाद कर रहा है, उसके पकोड़े को तोड़ रहा है। बबलू, अगर तुझे इस मोहल्ले में रहना है तो ये सब बंद कर। इस बार हम मोहल्ले वाले तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तूने सबके नाक में दम कर रखा है। फिर बबलू और उसके गुंडे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी चंदू अपने टूटे हुए ठेले को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो रोने लगता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। क्या हुआ चंदू भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो हमेशा सबका ख्याल रखते हो ना। क्या करूं भाई,
मेरी मेहनत पर पानी फिर गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बबलू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मेरे काम से इसको क्या जलन है। चंदू भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम सब मिलकर इस बबलू को अच्छा सबक सिखाएंगे। तुम अपना ठेला भी लगाओगे और अपने पकोड़े भी बेचोगे, वो भी बिना डरे। इस बबलू का हम अच्छे से पर्दाफाश करेंगे। चंदू और उसके दोस्त मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो सब लोग एक हो जाते हैं और चंदू को सबक सिखाने के लिए पुलिस को बुलाते हैं। क्या हुआ चंदू? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। सर, बबलू और उसके साथी गुंडे ने मिलकर मेरे ठेले को तोड़ दिया है और मेरी मेहनत को एकदम नष्ट कर दिया है। मैं पकोड़े का ठेला लगाता हूँ, उसने मेरे पकोड़े को भी पूरा ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है। वो मुझे रोज़ आए दिन परेशान करता है, मुझे मेरा काम करने से रोकता है और मुझे रोज़ धमकी देता है। पुलिस चंदू की सारी बातों को सुनता है और मोहल्ले वालों की सारी बातों को सुनता है। फिर पुलिस सब सोच समझकर बबलू और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन बाद चंदू का ठेला फिर से लगने लगता है। चंदू के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगती है। उसके पकोड़े फिर से पहले जैसे बिकने लगते हैं। अब मुझे लगता है कि मेहनत से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। चंदू भाई, मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम सच्चे इंसान थे, इसलिए ये तुम्हारा ठेला फिर से चलने लगा है।